देखो मुझे नहीं पता कि आप किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट इवेंट होने वाला है उसके लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, कम, थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा। बट मैं पर्सनली बोलूं तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज कर देती तो, जिसके की रूमर्स अभी सामने आ रहे हैं। पता नहीं आपको इस बारे में पता लगा होगा नहीं लगा होगा, आप मुझे एक्स पे और इंस्टा वगैरह पे तो फॉलो करते नहीं, तो आपको अपडेट्स मिलेंगे कैसे? देखो लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टॉप पे रहता है, चाहो तो कर सकते हो। बट मेन बात ये है कि भाई हमारे बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बहुत ज्यादा चांसेस है करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करने के। बिल्कुल शुरू से मैं आपको बताता हूँ। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, मतलब कुछ टाइम पहले एक बात सामने आई थी कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर को वापस ला सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्योंकि अब काफी बड़े बड़े इवेंट्स आने वाले हैं उनके। और वो तो हमें पता ही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई हर महीना भी छोड़ दो यार, हर 20 दिनों बाद इंटरनेशनल जा रही है इवेंट करवाने के लिए। प्रीमियम लाइव इवेंट छोड़ो भाई, वो तो टूर्स करवा रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। क्राउड देख के हम जो घर बैठे देख रहे हैं गरीब आदमी, उनको भी मजा आ जाता है और मन भी करता है कि जब इंडिया आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले तो हम भी जाएंगे, हम भी इतना ही शोर मचाएंगे। और जब इतने बड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रीमियम लाइव इवेंट्स करे इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए तो फिर बड़े नाम भी चाहिए होते हैं। हाँ शायद आप सोच सकते हो कि बैकलैश में भी इतने ज्यादा बड़े नाम नहीं थे। हाँ रैंडी ऑर्टन को छोड़ सकते हैं हम, जो कि एक लेजेंड है, लेकिन लेजेंड के नाम पे और कोई नहीं थे। बट भाई नेक्स्ट इवेंट यूरोप की किसी कंट्री से नहीं है, नेक्स्ट इवेंट है सऊदी अरेबिया से। और आपको तो पता ही अरब देश वाले कितना पैसा फेंकते हैं मतलब देते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को, ताकि वो बड़े बड़े लेजेंड्स लाए उनके वहां पे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कौन सा मैच करवा रही है? द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द यूट्यूबर लोगन पॉल। आप बोलोगे लोगन पॉल ने पहले भी तो कम्पीट किया है, और उनके अगेंस्ट थे रोमन रेंज। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी तरफ से बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है कि वो इस शो को एक बड़ी फील दे। वो चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच करवा रहे हैं, वो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट का फाइनल वहां पे करवाएंगे। बट यार फील तो लेजेंड से ही बनती है, और सऊदी वालों को चाहिए भी लेजेंड्स ही होते हैं। तो ये एक परफेक्ट सिनेरियो हो सकता है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के रिटर्न का। देखो ऑलरेडी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले प्लान कर ही रहे थे, जितना की रूमर से हमें पता लगा था। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा वो कौन से शुभ मुहूर्त का वेट कर रहे हैं यार। यहाँ से वो परफेक्ट स्टोरी बन सकती है जो कि हमें अभी करंटली चाहिए। देखो ध्यान से सुनना, किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें हमें इतना तो क्लियर है कि मंडे नाइट रॉ से तो गुंथर ही वहां पे पहुंचने वाले हैं। स्मैकडाउन से हो सकते हैं शायद रैंडी ऑर्टन चले जाएं, वो मैं लेजेंड के तौर पे बोल रहा हूं, पर चलो कोई और भी चल जाए तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है अभी गुंथर से। तो गुंथर जब वहां पे प्रेजेंट होंगे तो सोचो अगर सरप्राइजिंगली एक शॉक फैक्टर के तौर पे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग प्रीमियम लाइव इवेंट में ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न कर ले वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और वो गुंथर का स्पॉट खा जाए एंड खुद बन जाए द किंग ऑफ द रिंग। ऑलरेडी वो ये काम काफी साल पहले कर चुके हैं, किंग ऑफ द रिंग बन चुके हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो दोबारा ये काम कर लें। क्योंकि यहां से क्या होगा ना, यहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर वो राइवलरी सेटअप कर सकती है जो कि पेंडिंग रह गई थी। हम सबको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई राइवलरी सेट करने वाली थी रेसलमेनिया 40 से पहले, ताकि रेसलमेनिया 40 में जाके इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच हो। लेकिन अभी भी अगर ये चीज हो जाती है, पहली चीज तो ब्रॉक का एक परफेक्ट रिटर्न हो जाएगा, एक अच्छी खासी स्टोरी बन जाएगी कि ब्रॉक ने लास्ट मोमेंट पे अपना स्पॉट लिया और गुंथर को चकमा दे के हरा दिया। भाई चखना दे के नहीं, चकमा दे के बोला मैंने, ठीक है, दारू पिला के नहीं हरा रहे हैं यहाँ पे। और जब ये चीज हो जाएगी तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट इवेंट आएगा क्लैश एट द कैसल, जो कि स्कॉटलैंड यूके से होने वाला है। और आपको तो पता ही है भाई, वहां तो डब्ल्यूडब्ल्यूई गुंथर को लेके जाएगी, तो एक इंटरनेशनल क्राउड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत बड़ा मैच सेट कर सकती है ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का। इससे होगा क्या है कि यार दोनों सुपरस्टार्स एकदम से इंडल्ज हो जाएंगे स्टोरी लाइन में। गुंथर के मन में क्या था, उन्होंने खुद ही बोला था कि भाई जब मैं किंग ऑफ द रिंग बन जाऊंगा तो मैं किसी भी चैंपियन को चैलेंज कर दूंगा, ऐसा वैसा जो भी। तो मतलब वो उस पाथ पे चल रहे थे जिसे कि ब्रेक कर देंगे ब्रॉक लेसनर, तो फिर काफी हीटेड चीज हो जाएंगी इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच। अब देखो एक ड्रीम मैच सेट करने से अच्छा कि भाई एक नया बंदा है, एक पुराना बंदा है, बहुत ही एंटिसिपेटेड मैच है, हम इन दोनों का मैच बुक कर देते हैं चुपचाप। इससे अच्छा भाई एक राइवलरी सेट करो यार, मजा भी आया ऑडियंस को देखने में। और हाँ इन दोनों का पहला मैच हो जाएगा फिर स्कॉटलैंड क्लैश एट द कैसल में। पहले मैच के लिए सबको एक्साइटमेंट होती है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को इनकी राइवलरी लॉन्ग टर्म सेट करनी चाहिए, कम से कम 3 मैचेस की। देखो ट्रायोलॉजी काफी कॉमन है आजकल, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका सेट कर सकती है समर स्लैम में। देखो कितनी सही चीज हो जाएगी, पहले तो इंटरनेशनल क्राउड को सेटिस्फाई कर लिया, उसके बाद समर स्लैम तो अपने यूएसए में ही हो रही है, वहां तो आएंगे ही भाई देखने वाले। वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई का सेकंड बिगेस्ट इवेंट होता तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई को टिकट सेल्स करने में। और फिर जब दोनों सुपरस्टार्स एक एक मैच जीत जाएंगे तो फाइनल मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों सुपरस्टार्स का करवा सकती है समर स्लैम से ही नेक्स्ट इवेंट में, जो कि होने वाला है बैश इन बर्लिन। देखो और हम सबको पता है बैश इन बर्लिन इवेंट जर्मनी से होने वाला है, और हमारे जो रिंग जनरल गुंथर हैं वो एक जर्मन कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे, तो डेफिनेटली वहां पे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके जाएगी गुंथर को। और सोचो अगर वो इतने बड़े मैच में होते हैं अगेंस्ट द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, वो भी उनके ट्रायोलॉजी के थर्ड मैच में, भाई क्या मजे आएंगे देखने में। मैं तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा अगर ये चीज हो जाती है तो। अभी बस्टेड ओपन पॉडकास्ट भी हुआ था, वहां पे भी बात हुई थी इस बारे में कि भाई अगर ये ट्रिपल एच एरा नहीं होता ना तो 100% लिख के ले लो कि भाई ब्रॉक लेसनर सऊदी के इवेंट में जा ही रहे होते या फिर सरप्राइज रिटर्न करते ही करते, जो कि ऑब्वियस बात भी है ना, लेजेंड्स वाली चीज मैंने आपको ऑलरेडी
ऑलरेडी बता दी। एंड जब इन दोनों की राइवलरी खत्म हो जाएगी बैश इन बर्लिन में जाके, तो फिर उससे नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई का इवेंट आ जाएगा क्राउन जूल सऊदी अरेबिया से फिर से, जहां पे कि ब्रॉक लेसनर डिमांड कर सकते हैं एक टाइटल शॉट अगेंस्ट आइदर ऑफ द चैंपियन। शायद उस टाइम पे ड्रू मैकिंटायर चैंपियन हो तो वो उन्हें चैलेंज कर सकते हैं फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, कोडी रोड्स को चैलेंज कर सकते हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। अब वो उन पे आप बोलोगे कि यार वो क्यों चैलेंज करेंगे भाई, वो कैसे डिमांड कर सकते हैं ऐसे ही। तो पहली बात वो ब्रॉक लेसनर है, और दूसरी बात उन्होंने किंग ऑफ द रिंग को जीता था। अब जब उन्होंने किंग ऑफ द रिंग को जीता था तो वो एकदम से फिर गुंथर के साथ राइवलरी में आ गए, तो वो अपना स्पॉट डिमांड ही नहीं कर पाए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। लेकिन अब जब उन्होंने निपटा दिया गुंथर को, तो फिर वो ऐसा कर सकते क्योंकि यार अगेन सऊदी का इवेंट होगा और डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक बड़ा मैच तो चाहिए होता है हर बार सऊदी के लिए। तो सोचो अगर ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स, वो भी चैंपियनशिप पे, या फिर ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर अगेन चैंपियनशिप के लिए, कितने बड़े मैच है यार ये। और मैं नहीं बोलता ब्रॉक लेसनर को वहां भी चैंपियन बना, तो सब कुछ नहीं देना है उन्हें भाई। ब्रॉक का हमें पता है वो बहुत लंबे टाइम के लिए कंपीट करने नहीं आते हैं कि रेगुलर शोज में अपीयर होते रहेंगे। आप क्राउन जूल के बाद उन्हें छुट्टी दे दो, अक्टूबर फ्री रहेगा उनका पूरा, नवंबर फ्री रहेगा उनका पूरा, दिसंबर फ्री रहेगा उनका पूरा, इवन जनवरी भी पूरा क्लियर ही रहेगा। जनवरी के एंड में जाके फिर जब रॉयल रंबल आएगी वापस से रिटर्न करवा दो ब्रॉक लेसनर का डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्राउड फिर से खुश हो जाएगा। तो आप समझे मैं क्यों कह रहा था कि यार ये परफेक्ट मोमेंट है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न का, क्योंकि इसके बाद अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज करती, ब्रॉक को वापस लाते हैं और एकदम से फ्यूड सेट कर देते हैं उनकी गुंथर के अगेंस्ट, तो फिर लगेगा कि यार बस एवे कर दिया। बट अगर इसके पीछे एक पूरी स्टोरी टेलिंग की जाए बिल्कुल अच्छे से, तो फिर बहुत ही बड़ा रिटर्न लगेगा, बहुत ही बड़ी राइवलरी और कमाल के मैचेस क्राउन जूल तक तो हमें ब्रॉक के देखने को मिलते रहेंगे। उसके बाद छुट्टी पे चले जाएं, मजे करें, क्या ही फर्क पड़ता है। देन अगेन नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल से रेसलमेनिया 41 तक फिर बुला लो और उसके बाद फिर छुट्टी दे दो। अब आप ही बताओ यार मुझे, इसके बाद ब्रॉक लेसनर अगर रिटर्न करते भी अपना, तो कब जैसे करेंगे और कब वो अपनी राइवलरी सेट करने लगेंगे, कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे, कुछ अता पता नहीं है। वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं, मुझे पर्सनली लगता है ये जो किंग ऑफ द रिंग हो रहा है या फिर क्वीन ऑफ द रिंग जो भी होता है ना, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता कैसे करना चाहिए। नहीं टूर्नामेंट तो ठीक है, टूर्नामेंट होना चाहिए पूरा, लेकिन जो भी टूर्नामेंट को जीतेगा उसका मैच होना चाहिए पिछले किंग ऑफ द रिंग के साथ। आप समझ रहे हो? लाइक पहले के टाइम पे होता था ना कि यार एक राजा है, अब अगला राजा कैसे बनेगा, जब वो जो पहले से राजा है उसको हराएगा तभी बनेगा ना। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये वाला रूल सेट कर दे भाई किंग ऑफ द रिंग के लिए या क्वीन ऑफ द रिंग के लिए, तो बहुत सही चीज लगेगी। और हमेशा से ही उन्हें ऐसे रखना चाहिए था यार, तब लगेगा ना यार कि बैटल ऑफ द किंग या बैटल ऑफ द क्वीन हो रहा है। ये बस मेरे मन में आ गया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी बात रही ब्रॉक लेसनर की, तो उनसे रिलेटेड जितना मुझे पता था मैंने सब आपको बता दिया। यही चल रहे थे रूमर्स काफी टाइम से कि भाई ब्रॉक लेसनर, गुंथर, किंग ऑफ द रिंग। और परफेक्ट मोमेंट एक और चीज के लिए भी ना, क्योंकि यार करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई बड़े बड़े सुपरस्टार्स है ही नहीं, लाइक रोमन रेंज नहीं है, द रॉक भी नहीं है, मतलब जो स्टार पावर होती है अट्रैक्ट करने के लिए ऑडियंस को, वो रेसलमेनिया 40 के बाद एकदम से गायब सी हो गई है। तो अगर ब्रॉक वापस आ जाते हैं ना, तो जितनी अटेंशन गई है वो सारी एकदम से सीख कर लेते हैं। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हॉटटेक्स वाली, क्या पता आपका भी हॉटटेक पिक हुआ हो, ये रही आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।